आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में किस तरह से मार्कशीट बनाई जाती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा ये है और इसमें हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे बाय यूजिंग इफ फार्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों यहाँ मैंने कुछ डेटा पहले से बनाया हुआ है। ये एक कॉलेज है, ब्राइट स्टार हायर कॉलेज। उसके कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडी, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स हैं। जैसे नोमान के इंग्लिश में 57 है, मैथ्स में 59, साइंस में 53, सोशल स्टडी में 39 एंड इकोनॉमिक्स में 59 मार्क्स है। इस तरह सारा, अली, जॉन, ली, सलमान, आमिर, शाहरुख, फैजान, रॉक एंड विन, इनके जो है डिफरेंट स्टूडेंट हैं और उनके डिफरेंट मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इनके जो है वो मार्कशीट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये देखते हैं कि हमें इसकी इनकी ग्रेडिंग करनी है। तो ग्रेडिंग का एक क्राइटेरिया दिया गया है। वो किस तरह से है कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसके 70 या 70 से ज़्यादा परसेंटेज है, तो फिर उसका ग्रेड जो होगा वो ए होगा। कोई स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज जो है 60 या 60 से ज़्यादा है, तो उसका ग्रेड बी होगा। इसी तरह 50 प्लस वाले स्टूडेंट का ग्रेड सी होगा, 40 प्लस वाले स्टूडेंट का ग्रेड डी होगा और 40 से जो भी लेस होगा जिसकी भी परसेंटेज, वो फेल करा दिया जाएगा। तो हमें परसेंटेज यहाँ पर निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए पहले हमें जो है हर स्टूडेंट का जो है वो टोटल नंबर करने होंगे कि सारे सब्जेक्ट में टोटल कितने नंबर हैं। दोस्तों एक सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 100। तो इस तरह 5 सब्जेक्ट के होगा 500 मार्क्स। तो 500 में से नोमान ने कितने मार्क्स दिए, इसके लिए हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल SUM। टैब का बटन दबाएंगे हम। टैब का बटन दबाते ही फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल को हम प्रेस करके रखेंगे और तमाम वैल्यूज को हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर टोटल मार्क्स आ गए। नोमान ने 267 मार्क्स हासिल किए 5 सब्जेक्ट में से। इसी तरह हम दूसरे यानी कि सारा का टोटल देखते हैं, इज इक्वल SUM। टैब का बटन दबाएंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे, तमाम वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ सारा के मार्क्स आ गए 263। दोस्तों अब या तो मैं हर स्टूडेंट के आगे यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाता जाऊँ और टोटल करता जाऊँ, या फिर इसका दूसरा आसान तरीका ये है कि यहाँ से मैं इसको सेल को पकड़ूं और यहाँ तक जो है मैं इसको ड्रॉप कर दूं, तो ऑटोमेटिकली जो है ये फार्मूला तमाम सेल पे अप्लाई हो जाएगा और तमाम स्टूडेंट पे अप्लाई हो जाएगा और तमाम स्टूडेंट के यहाँ पर टोटल आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट के जो है वो डिफरेंट टोटल यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम सम का फार्मूला लगाकर टोटल जो है यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। दोस्तों अब बारी आएगी परसेंटेज की। हमें यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि परसेंटेज जो है वो कितनी है हर स्टूडेंट की। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, मैक्स मार्क्स जो है वो है 500, यानी कि 100 ई के ईच सब्जेक्ट के टोटल 500 होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला है परसेंटेज इज इक्वल ये जो मार्क्स ऑब्टेन किए डिवाइड बाय 500 और हम जो है एंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया 53%। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जब आप यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करें तो ये 53 ना आए, बल्कि आपको कुछ इस तरह से नजर आए, इस तरह से वैल्यू नजर आए जब आप डिवाइड करें। तो अगर इस तरह से वैल्यू नजर आती है तो आप क्या करें, यहाँ पर जो है सेल को यहाँ पर रखें और यहाँ परसेंटेज का निशान है, इस पर क्लिक कर दें तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये परसेंटेज का फॉर्मूला जो है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे इसके मार्क्स डिफरेंट है और इनके डिफरेंट है, लेकिन जो है दोनों में परसेंटेज 53 आ रही है। तो बेसिकली ये 53 राउंड ऑफ हो रही है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसके 0 में इंक्रीज करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये 53.4 है और ये 52.6 है। तो परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। तो हमने इसको ईजी करने के लिए इसको राउंड ऑफ कर लिया या फिर इसके हमने 0 ऐड कर दिए तो इसने इस तरह से कैलकुलेशन कर दी। दोस्तों अब मेन चीज यहाँ पर है कि हमें ग्रेडिंग करनी है, जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे
तो अब हम यहाँ पर जो है वो ग्रेड जो है उसको हम देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट का क्या ग्रेड बनता है। उसके लिए हम जो है वहाँ पर यहाँ पर इफ का यूज करेंगे, इफ फंक्शन का या इफ फॉर्मूले का, और हम मल्टीपल इफ का यूज करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, इज इक्वल दबा के हम यहाँ पर लिखेंगे इफ, टैब का बटन दबा के इफ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें परसेंटेज के जरिए जो है वो ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और हम करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल, और उसके बाद जो है हमें बताना है यहाँ पर 70%, यानी कि अगर 70 या 70 से ज्यादा परसेंट हो तो हमारा जो है वो ग्रेड कौन सा आ जाए, ए ग्रेड आ जाए। दोस्तों मैंने ए को डबल कॉमास के अंदर या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसलिए लिखा है कि जब भी हम एक्सेल में कोई टेक्स्ट जो है उसको लिखते हैं तो उसको डबल कॉमा में लिखते हैं। तो ये एक वैल्यू हो गई, अगर 70 या 70 ज्यादा परसेंट हो तो क्या हो कि ए जो है वो प्रिंट हो जाए। अदरवाइज हम एक दोबारा से इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब का बटन दबाएंगे, दोबारा से जो है हम सेम वैल्यू को यानी कि I6 सेल को जो है वो हम करेंगे सिलेक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल, और इस बार हम जो है 60% जो है उसको हम क्राइटेरिया बनाना है, यानी 60% हो तो कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पर जो है वो प्रिंट कर दे या फिर कैलकुलेट कर दे या फिर यहाँ पे लिख दे बी। इसी तरह फिर हम कॉमा लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब का बटन दबाएंगे, दोबारा से हम जो है वो इसी यानी कि I6 को जो है I6 सेल को जो है वो बेस बनाएंगे, और उसके बाद हम करेंगे ग्रेटर देन इज इक्वल। अगर 50% है तो उसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, 50% में हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और 50% या उससे अबव है तो फिर जो है यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा सी, जैसे कि हमारे ग्रेडिंग क्राइटेरिया में पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो है हम एक और कॉमा लगा के इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब का बटन दबाएंगे, और सेल जो है वो I6 ही है जिसको हम क्राइटेरिया बना रहे हैं, और हम ग्रेटर देन इज इक्वल लगाएंगे। और अब है हमारा 40%, 40% जो है अगर 40% हो तो फिर जो है यहाँ पर प्रिंट क्या कर दे, या फिर यहाँ पर टाइप कर दे, या फिर यहाँ पर एक्सेल के सेल में आ जाए ग्रेड डी। और इसके बाद हम कोई इफ का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे अगर इनमें से कोई भी जो है वो वैल्यू ना हो या 40 से बिलो तो फिर यहाँ पर जो है वो आ जाए एफ, क्योंकि उसके बाद आखिरी जो है वो एफ ही बचता है, तो यहाँ पर एफ आ जाए। और इसको जो है हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, 1 2 3 4, ये ब्लैक ब्रैकेट जब आएगा उसके उतने ब्रैकेट हमने क्लोज करने, एंटर दबा देंगे तो यहाँ पर ये सी ग्रेड आ गया। दोस्तों हमारा क्राइटेरिया क्या था, अगर 50 या 50 से ज्यादा परसेंटेज हो तो सी ग्रेड आ जाए। यहाँ पर 53% है तो सी ग्रेड आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 50 से अबव है तो सी आ गया। यहाँ पर 70 से अबव है, 70 से अबव जो था वो ए ग्रेड था, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से करते हैं, हम देख रहे होंगे ए ग्रेड आ गया। इस तरह हम बाकी स्टूडेंट पर अप्लाई कर दें तो आप देख रहे होंगे जो हमने क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन किया था ग्रेडिंग का उसके लिहाज से यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर 40% से बिलो है, ये कौन है, फैजान, तो यहाँ पर जो है एफ यानी कि फेल आ रहा है। तो इस तरह से हम ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिए या फिर हमने प्रिंट कर लिए बाय यूजिंग इफ फंक्शन। तो आई होप दोस्तों आपको ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसके अंदर मैंने सिंप्लीफाई किया है काफ़ी हद तक और बहुत कोशिश करी है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।